नमस्कार बच्चों। आज हम आपको नेत्र से संबंधित दृष्टि दोष को बताएंगे। तो आपके हाई स्कूल के, अगर देखा जाए हाई स्कूल के पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको 5 दृष्टि दोष पढ़ाए जाएंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, आबिंदुकता और वर्णांधता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष, हमने जैसे आप लोगों को नेत्र की समंजन क्षमता बताई थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि हम अपनी आंखों के द्वारा दूर का भी देखते हैं और अपनी आंखों के द्वारा पास का भी देखते हैं। तो दूर और पास का देखते समय क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी बदलनी पड़ती है। तो यही लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। और लेंस की जो फोकस दूरी बदलती है वो नेत्र में पश्चिमाभी मांसपेशियों के द्वारा क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी को बदला जाता है। मांसपेशियां सिकुड़कर या फिर फैलकर लेंस की फोकस दूरी को बदल देती हैं दूर और पास का देखने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, उम्र क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, इन मांसपेशियों में शिथिलता आती चली जाती है। तो उनके कारण क्या होता है कि वो मांसपेशियां उतनी जल्दी या उतनी कई अच्छी कंडीशन में, अच्छी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी को नहीं बदल पाती हैं। इस कारण धीरे धीरे दृष्टि क्या होने लगती है, धुंधली पड़ने लगती है। इस कारण दूर या पास का देखने में कठिनाई होती है। या इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं दृष्टि दोष के। तो इस तरह से जो होता है, आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर जो दृष्टि दोष है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं निकट दृष्टि दोष। होते तो दृष्टि दोष 5 हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको निकट दृष्टि दोष पढ़ाएंगे सबसे पहले। और आगे की वीडियो में आपको सारे दृष्टि दोष धीरे धीरे आपको बताते चले जाएंगे। तो आज हम आपको निकट दृष्टि दोष बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, क्यों हो जाता है आंख में, और इसे दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो निकट दृष्टि दोष सबसे पहले जानेंगे। अगर हम डेफिनेशन से समझे तो शायद हम लोग कंफ्यूज होंगे। निकट दृष्टि दोष मतलब समझ में आ रहा होगा, निकट मतलब पास और दृष्टि दोष मतलब दृष्टि में दोष है। तो अगर हमें पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। यही समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जो भी दोष है वही की वस्तु हमें दिखाई देती है। निकट मतलब पास। तो यहाँ पर निकट, अगर किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है तो उसे पास रखी वस्तुएं तो दिखाई देंगी, लेकिन दूरी पर रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। हमारी सही आंख अगर है, स्वस्थ नेत्र है, तो हम 25 सेंटीमीटर से अनंत तक का देख सकते हैं। हम अपनी आंख में क्या कर सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक का देख सकते हैं अगर हमारी सही आंख है। लेकिन अगर हमारी आंख में, अगर हम देखें कि हमारा स्वस्थ नेत्र है, तो स्वस्थ नेत्र में हम सबसे निकट 25 सेंटीमीटर का दे सकते हैं, एकदम पास का 25 से पहले का नहीं दे सकते। और दूर का तो सबसे दूर का देखने का कोशिश करते हैं, अनंत तक का देख सकते हैं। लेकिन अगर आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो पास रखी वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। पास रखी मतलब 25 सेंटीमीटर की वस्तुएं तो आराम से देख पाएंगे, लेकिन उसे दूर रखी, दूर मतलब जो अनंत पर रखी वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देंगी। अर्थात उसका जो दूर बिंदु अनंत था वो अब अनंत पर ना होकर उसके कुछ पास आ जाएगा। जैसे मान लो किसी के लिए कोई व्यक्ति 25 से लेकर 100 तक का देख सकता है, तो उसके लिए दूर बिंदु अनंत पर नहीं था, अब अनंत से 100 आ गया, तो वह व्यक्ति 25 से लेकर 100 तक का देख सकता है। अब वह 100 से आगे की रखी वस्तुओं को 100 के बाद तुम 150 पे रख दो या 200 पे रख दो या 250 पे रख दो तो उसे दिखाई नहीं देगी। लेकिन 100 से पहले अगर रख रहे हैं तो वह देख सकता है। तो पास रखी वस्तुएं तो देख पा रहा है, लेकिन 100 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तुओं को वह नहीं देख पा रहा है। तो यही होता है निकट दृष्टि दोष कि इस दोष से पीड़ित मनुष्य को पास रखी वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे रखी वस्तु से दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात जो नेत्र का दूर बिंदु अनंत था वो अनंत ना होकर उससे कुछ पास आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी के लिए 100 हो जाए। किसी की आंख में क्या होता है, ज्यादा दोष उत्पन्न हो जाता है, किसी की आंखें कम वीक होती हैं, तो उसके लिए अलग अलग होता है। मान लो किसी का 25 से लेकर 150 तक का हो गया, तो वह 25 से 150 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को देख पाएगा। 150 से अगर आगे रख दोगे तो वह उसे नहीं देख पाएगा। तो अगर मान लो 200 पे रख दो या 250 पे रख दो तो उसे वह दिखाई नहीं देगी। किसी के लिए मान लो 25 से मान लो 170 हो जाए तो उसके लिए दूर बिंदु 170 हो जाएगा। तो अलग अलग सभी के लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि एक निश्चित ही होता हो कि इतना ही हो जाए। तो जिसकी आंख जैसी भी हो, तो बस ये था निकट दृष्टि दोष कि उसे क्या होता है निकट दृष्टि दोष में कि अगर कोई व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे पास रखी वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात जो नेत्र का दूर बिंदु था वो अनंत पर ना होकर उससे कुछ पास आ जाता है।
इसके बाद यहाँ पर तो अभी हमने निकट दृष्टि दोष समझ लिया है। अब हम निकट दृष्टि दोष के कारण समझेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष है वो आंख में क्यों हो जाता है, क्या कमी आंख में हो जाती है जिस कारण हमारी आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति का स्वस्थ नेत्र है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो बनाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हमारी सही आंख होती है तो हम 25 सेंटीमीटर से अनंत तक का देख सकते हैं। आंख में अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो पास रखी वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, पास रखी अर्थात 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को तो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन दूर रखी वस्तुओं से दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात अनंत पर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। तो यही वस्तु पर मतलब अनंत पर रखी वस्तुओं को ही तो हमें देखना है। अगर अनंत पर रखी वस्तुओं को हम देख लेंगे तो हमारी आंख एकदम सही हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी अगर सही आंख है तो किस तरह की आंख होती है। तो अगर हमारी सही आंख है तो क्या होता है कि इस तरह से रहेगी आंख हमारी, कि ये हमारा क्या होगा, नेत्र होगा, इसमें आगे कॉर्निया होती है, लेंस होता है। यहाँ पर हम अनंत वाली वस्तु को बनाएंगे क्योंकि 25 की तो दिखाई देती है, अनंत पर अगर वस्तु को रख देती है तो वह दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ से क्या होगा, अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी होगी तो वहां से क्या होगा, किरण चलेगी और यह किरण लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर जाकर मिल जाएगी। और रेटिना पर अगर वस्तु मतलब किरणें मिलती है तो वहां उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है और इसकी सूचना दृष्टि तंत्र का द्वारा मस्तिष्क हो जाती है तो हमें वस्तु सीधी दिखाई देने लगती है। तो ना कोई भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हमें वस्तुएं क्या हो जाती हैं, दिखाई देने लगती है। तो ये हमारी सही आंख थी। अब निकट दृष्टि दोष आंख में क्यों हो जाता है, क्या कारण होता है। तो पहला कारण होता है कि हमारी आंख में जो लेंस लगा होता है उस लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। अब वक्रता का मतलब जानेंगे यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले वक्रता का मतलब होता है घुमाव। जैसे हमें यहाँ पर इस तरह के गोले बना रहे हैं 3, अब हम कहें बताइए इसमें किसकी वक्रता अधिक है, तो जल्दी से सब लोग कह देते हैं कि इस बड़े वाले गोले की वक्रता अधिक है। वक्रता का मतलब हमें समझना है कि वक्रता मतलब क्या होता है। वक्रता का मतलब होता है घुमाव, जिसमें घुमाव ज्यादा होगा उसकी वक्रता अधिक होगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है मैथ में, एक सरल रेखा होती है और एक वक्र रेखा होती है। जैसे इस तरह की रेखा खींच दें तो कहेंगे सरल रेखा है, इस तरह की रेखा खींच दें तो कहेंगे वक्र रेखा है। सरल मतलब सीधी रेखा और वक्र मतलब जिसमें क्या हो, मोड़ हो, घुमाव हो। तो अब इन गोलों में अगर कहें वक्रता किसकी अधिक है तो ज्यादातर लोग बताएंगे कि इस बड़े वाले गोले की वक्रता अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वक्रता अधिक होने का मतलब है घुमाव अधिक होना। जैसे हम एक छोटा गोला बना दें उसमें घूमने के लिए कहें, एक बड़ा गोला बना दें उसमें घूमने के लिए कहें, तो बड़े गोले में तो क्या होगा, आसानी से घूम लोगे। उससे अगर छोटे गोले में घूमते चले जाओ, गोले को छोटा करते चले जाओ तो क्या होगा, घूमने में कठिनाई ज्यादा होगी क्योंकि उसमें घुमाव ज्यादा। जितना गोला छोटा करते जाते हैं उसमें घुमाव ज्यादा होता चला जाता है। तो वक्रता बढ़ने का मतलब है कि जो लेंस लगा हुआ है उसकी वक्रता कम होने का मतलब है कि उसका जो पृष्ठ है वो कम होता चला जाता है। तो जब वक्रता कम होगी मतलब गोला छोटा होगा और फोकस दूरी त्रिज्या पर निर्भर करती है। त्रिज्या जब कम होगी तो फोकस दूरी भी कम होगी। तो पहला कारण होता है कि नेत्र लेंस की बढ़ जाती है जिस कारण उसकी फोकस दूरी कम। फोकस दूरी जब कम हो जाएगी तो किरणें पहले ही केंद्रित होगी, क्योंकि फोकस दूरी मतलब कोई भी लेंस की जो फोकस होता है किरणें वहीं जाकर तो केंद्रित होती हैं। जब लेंस की फोकस दूरी कम होगी तो किरणें अब पहले ही केंद्रित होने लगेंगी। जब किरणें पहले ही केंद्रित होने लगेंगी तो हमें दूर रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जैसे ये लेंस है और ये रेटिना है, इनके बीच की दूरी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो हमारी आंख तो उसी तरह से समायोजित है जैसी पहले थी। तो जब हमारी आंख उसी तरह से समायोजित है, हमारी आंख को तो यही पता है कि हमारा रेटिना यहाँ पर है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो किरणें चलेंगी वो हमारी नेत्र के द्वारा, जहां उसे पता था पहले रेटिना, जहां यहाँ रेटिना अब है नहीं है लेकिन हमारी नेत्र उसी तरह से समायोजित है जैसे पहले थी। तो क्या होगा कि यहाँ से जो किरणें चलेंगी तो जहां पहले रेटिना थी ये किरणें वहीं जाके केंद्रित होंगी। लेकिन अब रेटिना तो इस बिंदु पर है नहीं है, यहाँ से तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ चुकी है तो रेटिना तो यहाँ पर है, लेकिन किरणें यहाँ केंद्रित हो रही हैं। अब किरणें जब यहाँ केंद्रित हो रही है, रेटिना तो यहाँ पर है नहीं है, तो क्या हमें वस्तु दिखाई देगी, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि अब हमारी रेटिना यहाँ पर ना होकर यहाँ पहुंच चुकी है और लेंस की फोकस दूरी भी कम हो गई तो किरणें पहले ही केंद्रित हो जा रही। तो इस कारण क्या होता है कि आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। किरणें पहले ही केंद्रित हो रही हैं, इसलिए हमें क्या होता है, दूर रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ये था निकट दृष्टि दोष के कारण।
कि हमारी सबसे पहला कारण था कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण था कि लेंस व रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। अब आंख में तो निकट दृष्टि दोष इस कारण होता है, अब इसे हमें दूर भी करना है। अब इसे दूर करने के लिए जैसे हमारी आंखें क्या होता है, वीक हो जाती है, तो हम आंखों में चश्मा लगाते हैं और चश्मे में लगा होता है लेंस, तो कोई ना कोई लेंस लगाना होगा। हमने पढ़े हैं दो लेंस होती हैं, एक अवतल लेंस होता है और दूसरा होता है उत्तल लेंस होता है। तो दो लेंस होते हैं, इनमें से कोई भी दो लेंस में से एक लेंस लगकर आंख में दोष को दूर किया जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किरणें इस बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, जबकि इन किरणों को केंद्रित होना चाहिए रेटिना पर। जब ये किरणें रेटिना पर केंद्रित होंगी जब तो हमें वस्तु दिखाई देगी। अब इन किरणों को अगर रेटिना पर केंद्रित करना है तो इन किरणों को क्या करना होगा, फैलाना पड़ेगा। अब इन किरणों को अगर फैलाना है तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि लेंस अवतल लगाएं या फिर उत्तल लेंस लगाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेंस किरणों को फैलाता है। तो आप लोगों ने लेंस की अभिसारी और अपसारी दोनों क्रियाएं पढ़ी हैं, तो उसमें आपने देखा है कि उत्तल लेंस में क्रिया अभिसारी होती है और अभिसारी क्रिया में किरणें सिकुड़ती हैं, जबकि अवतल लेंस में क्रिया अपसारी होती है और अपसारी क्रिया में किरणें क्या होती हैं, फैलती हैं। यहाँ किरणों को हमें फैलाना है, अर्थात अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। जब यहाँ पर हम अवतल लेंस का उपयोग कर देंगे तो देखो क्या होगा कि यहाँ पर जो हमने अवतल लेंस लगाएंगे, लेंस आंख हमारी बिल्कुल सेम चित्र यहाँ पर ध्यान से देखेंगे किस तरह से बनेगा। ये हमारी एकदम स्वस्थ नेत्र था, यहाँ पर क्या था कि आंख में कोई दोष नहीं था, और ये वाली जो आंख बनाई है इस आंख में निकट दृष्टि दोष है। अब इस आंख को हम सही कर रहे हैं, तो इस आंख को सही करने के लिए आंख तो हमारी ऐसी ही रहेगी, बस आगे उसके क्या लग जाएगा, चश्मा। तो यहाँ पर जिस तरह की आंख बनाई है, जितनी इससे बड़ा गोला हो जाएगा इस वाली आंख का, तो यहाँ पर से इसी गोले को बनाएंगे। चित्र बिल्कुल एकदम से सही बनाना होगा हमें। तो यहाँ पर ये नेत्र है, यहाँ ये लेंस लगा हुआ है, यहाँ रेटिना है। अब हम क्या करेंगे कि आंख को अगर आंख में से निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो चश्मा लगा देंगे, और उस चश्मे में लगा होगा यहाँ पर अवतल लेंस। जब यहाँ हम अवतल लेंस लगा देंगे तो क्या होगा, किरणों को अवतल लेंस फैलाएगा, यानी यहाँ से जो किरणें चलेंगी वो किरणें अवतल लेंस किरणों को फैला देगा। यहाँ से ये किरणें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। यहाँ से जब ये किरणें सही नहीं डल पा रही हैं, यहाँ से जब हम किरणों को डालेंगे तो अवतल लेंस किरणों को क्या करेगा, फैला देगा इस तरह से। इस तरह से अवतल लेंस ने किरणों को फैलाया। इसके बाद क्या होगा, जब अवतल लेंस इन किरणों को फैला देगा तो यहाँ नेत्र लेंस पर किरणें गिरेंगी। नेत्र लेंस फिर इन किरणों को क्या करेगा, उत्तल लेंस से सिकोड़ देगा, यानी अपवर्तित कर देगा, तो जाके ये किरणें रेटिना पर जाकर मिल जाएंगी और हमें वस्तु दिखाई देने लगेगी। जैसे हम बताएं कि अगर मान लो सही आंख है तो 25 से अनंत तक का देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो हमें अनंत का तो दिखाई नहीं देगा। हमारा जो दूर बिंदु था वो अनंत पर ना होकर अब उससे कुछ पास आ जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति के लिए दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर हो जाए, तो वह व्यक्ति अब कहां से लेके कहां तक का देख सकता है, 25 से लेकर 100 तक का। अब लेकिन अगर 100 सेंटीमीटर से हम आगे वस्तु रख दें, मान लो 150 सेंटीमीटर पर अगर हम वस्तु को रख देंगे तो क्या उसे दिखाई देगी वह वस्तु, वह वस्तु उसे 150 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब अगर वो 150 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को ही देखना चाहता है तो क्या वह देख पाएगा 150 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को, अगर उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष है तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी अधिकतम देखने की क्षमता 100 सेंटीमीटर है, वह अधिकतम 100 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। और अगर हम 150 सेंटीमीटर का वस्तु रख देंगे तो उसे वह वस्तु दिखाई नहीं देगी। और लेकिन अगर उसे 150 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को ही देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे चश्मा लगाना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है 150 पर रखी वस्तु को वह देख सकता है, अगर कोई व्यक्ति आए और उसे 150 पर जो वस्तु रखी थी उसे उठाकर अगर 100 सेंटीमीटर पर रख दे तो वह वस्तु उसे दिखाई देने लगेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा कि हमारे साथ एक बॉडीगार्ड चले कि वह वस्तु 150 पर रखी थी उसे उठा के फिर 100 पे रखे, या 200 पे रखी हो 200 पे भी अगर वस्तु रख दे तो क्या दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर उसे यही इसी बस इतनी ही दूरी पर रखी वस्तु को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे दिखाई तो देगी नहीं। अगर कोई व्यक्ति उस 200 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को उठाकर अगर 100 सेंटीमीटर पर रख दे तो उसे दिखाई दे जाएगी।
लेकिन क्या ऐसा होगा कि साथ में उसके ये व्यक्ति चलेगा, वो बार बार वस्तु को 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा आंख से, जब वह देख पाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए उसके आंख में क्या करेंगे, चश्मा लगाएंगे। चश्मा वही काम करेगा जो यहाँ पर हम बता रहे थे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति को 150 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अगर उस 150 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखी है उसे उठाकर 100 पर रख दे तो उसे दिखाई देने लग रही है। तो लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस, कि जो वस्तु 150 पर रखी थी उसे वह दिखाई नहीं दे रही थी, तो अवतल लेंस जो वस्तु 150 पर रखी थी उसका प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर पर बना देगा। तो वह वस्तु उसे क्या होगा, दिखाई देने लगेगी। तो यही काम यहाँ पर अवतल लेंस करेगा, क्योंकि उसके साथ एक व्यक्ति तो चल नहीं रहा बार बार, कि जो वस्तु मतलब उसे जितनी भी दूरी पे वस्तु रखी है उसे उठा के 100 पे रखता चला जाए तो उसे दिखाई देने लगे, ऐसा तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर अवतल लेंस यही करेगा कि यहाँ जो 150 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब 100 पर बना देगा, या 200 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, 100 सेंटीमीटर पर। क्योंकि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर इस निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु है। सही आंख का दूर बिंदु तो अनंत होता है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया है और उस व्यक्ति की आंख के लिए दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति की आंख का जो अधिकतम दूर बिंदु हो जाए वहां पर उसका प्रतिबिंब अगर बन जाएगा, कहीं पर भी चाहे जितनी दूर वस्तु रखी हो, लेकिन कोई मतलब चश्मे में ऐसा लेंस लगा दे कि वो वस्तु जितनी भी दूरी पर रखी उसका प्रतिबिंब अगर उसके दूर बिंदु पर बनता चला जाए तो उसे वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो हर व्यक्ति की आंख के लिए दूर बिंदु 100 तो होगा नहीं, इसलिए हम ये कहेंगे कि जैसे इसमें हम कह रहे थे कि वस्तु अगर 150 पर रखी थी तो 150 पर वस्तु देख तो पा नहीं रहा था, 150 का प्रतिबिंब अगर 100 सेंटीमीटर पर बन जा रहा था तो उसे दिखाई दे रही थी। तो इसके लिए अब 100 ना कहकर हम क्या कहेंगे, दूर बिंदु पर बना दे, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अलग अलग होगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हमें इस आंख में निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो इसके लिए आंख में एक ऐसा अवतल लेंस, मतलब आंख में नहीं चश्मे में एक ऐसा अवतल लेंस लगाएंगे कि जो अनंत पर रखी वस्तु, क्योंकि हमें अनंत पर रखी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, अगर अनंत पर रखी वस्तु दिखाई देने लगे तो बीच की तो फिर दिखाई नहीं ना, अनंत तो सबसे दूर हो गया। तो अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए यानी एक ऐसा हमने यहाँ पर अवतल लेंस लगाया है कि अवतल लेंस ने क्या किया, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के दूर बिंदु पर बना दिया, और दूर बिंदु पर जो प्रतिबिंब बन गया है उसका प्रतिबिंब इस लेंस ने रेटिना पर बना दिया, तो हमें वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पे बात समझ में आई होगी। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित मनुष्य को पास रखी वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे रखी वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात जो नेत्र का दूर बिंदु है वो अनंतपन ना होकर उससे कुछ पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण, तो सबसे पहला कारण है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सही आंख है, और इस आंख में अगर देखें तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ चुकी है। दूर करने के लिए इसका निवारण कैसे करते हैं, तो निवारण करने के लिए चश्मे में एक अवतल लेंस लगाते हैं। वह अवतल लेंस क्या करता है कि जो वस्तु अनंत पर रखी थी उसका प्रतिबिंब नेत्र के दूर बिंदु पर बना देता है। यहाँ से जो किरण चली, अवतल लेंस ने इन किरणों को फैलाया, लेकिन अगर हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं मिलेगी नहीं, तो इसलिए इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक कहीं किसी बिंदु पर मिल जाएंगी, वो बिंदु उसका होगा दूर बिंदु। तो अवतल लेंस उस दूर बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बना देगा, और यह प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु बन जाएगी। नेत्र लेंस इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना देगा और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष का डेफिनेशन थी, इसका कारण था और निवारण था। बाकी के जो दोष हैं उन्हें हम आगे अगली आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।